तो ये मैंने वर्ड ओपन किया, फिर ये फाइल पे जाके और 2007 में आप ऑफिस बटन पे जाके ओपन को प्रेस करो। आप ओपन करोगे तो एक विंडो ओपन होगा, कहेगा कि कहाँ पर आपकी फाइल है, वहां पर जाओ और जाके ओपन करो। तो अगर आप ये माय डॉक्यूमेंट्स में आते हो तो यहाँ से मैं वो फोल्डर ढूंढूंगा। तो इसके लिए फोल्डर क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी वर्ड का फोल्डर है, उस पर डबल क्लिक करता हूँ और फिर ये हिंदी वर्ड पार्ट 2 है, उसे डबल क्लिक करता हूँ तो राइट अवे मुझे पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि मैंने उस फाइल में पासवर्ड डाला था। अब मैं पासवर्ड टाइप करके ओके करता हूँ तो मैं फाइल में आ गया। तो ये इस तरह से आप फाइल को ओपन करते हो। फाइल को क्लोज करने के लिए आप यहां से क्लोज दबा सकते हो, या तो आप राइट हैंड साइड में एक्स का बटन है, जो एक्स करोगे तो वो एग्जिट कर देता है अगर आपको चाहिए। और अगर आप मैं ये हिंदी वर्ड पार्ट 2 पे हूं, अगर मुझे एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है तो मैं ये फाइल पे जाके न्यू का बटन प्रेस करूंगा। 2007 में आपको न्यू ऊपर ही दिखेगा, तो उसे न्यू को प्रेस करता हूं और फिर मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। और आपको सिर्फ ये बता देता हूं यहाँ पे कि अगर आप देखोगे नीचे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिखेंगे। 2007 में आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे टेम्पलेट्स दिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये एजेंडा के टेम्पलेट्स है और ये मुझे दिखा रहा है कि किस तरह के एजेंडा के डिजाइन है। आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। बैक बटन पे जाके आपको ब्रोशर्स और बुकलेट्स के दिखेंगे टेम्पलेट्स, और फिर आपको यहाँ पे रेज्यूमे सैंपल्स दिखेंगे अलग अलग टाइप के। और ये रहा रेज्यूमे, बेसिक रेज्यूमे। तो ये अलग अलग स्टाइल देखो यहाँ पे दिखा रहा है, और फिर आप जाके सिर्फ इसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दो अगर आपको करना हो तो। ये न्यू पे फिलहाल मैं सिर्फ ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर अगर मेरे को कुछ करना है तो मैं इसे फाइल पे जाके सेव दबाता हूँ क्योंकि ये नया डॉक्यूमेंट है, और फिर मैं इसे सेव कर सकता हूँ इस पे क्लिक करके। ये पार्ट 2 को चेंज कर देता हूँ पार्ट 3 को। तो इस तरह से आप नए फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब ये नीचे मुझे हिंदी वर्ड पार्ट 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं आके पूरा चीज हाईलाइट करता हूँ और फिर ये कॉपी करता हूँ, या तो ये हाईलाइट हुई चीज कहीं पर भी राइट क्लिक करो और फिर आप कॉपी कर सकते हो। राइट क्लिक का मतलब कि मैं इसे कुछ करना चाहता हूँ तो उसे कॉपी करो। फिर ये पार्ट 3 पे आता हूँ और यहां से मैं पेस्ट कर सकता हूँ, या तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हो। तो आप एक फाइल से लेके दूसरे फाइल में भी जो चीज को कॉपी करके आप उसे पेस्ट कर सकते हो। तो ये इस वीडियो में मुझे सिर्फ ये लास्ट 2 सेक्शन फिनिश करने हैं, जो स्टाइल्स है और ये एडिटिंग है। तो ये पूरा होम का सेक्शन फिनिश हो जाएगा। तो ये जो स्टाइल के बारे में मैं आपको बताते आया हूँ कि ये जो स्टाइल है ये सब नो स्पेसिंग की स्टाइल जो फर्स्ट वीडियो में बताया था। और अगर आप ये मेरे नाम को हाईलाइट करता हूँ तो मैं ये हेडिंग 1 स्टाइल यूज कर सकता हूँ। और देखो जैसे मैंने क्लिक किया वो इस स्टाइल में ऐड करके 14 फॉन्ट साइज बोल्ड और कोई कलर ऐड कर दिया है। हेडिंग 2 को जाओगा तो वो एक अलग स्टाइल है, हेडिंग 3 पे जाओगा तो एक अलग स्टाइल है, और फिर उसका एक टाइटल का स्टाइल है। तो ये टाइटल में उसने मुझे एक लाइन भी दे दी है। तो ये जो स्टाइल है ये प्रोग्राम किए गए हुए हैं, तो आप कहीं पे भी इसे ऐड कर सकते हो। और फिर ये नो स्पेसिंग को फिर से आ सकता हूँ। तो जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसे हाईलाइट करता हूँ और इसमें मुझे एक स्टाइल दिखेगा एम्फेसिस का, तो उसे मैं चूज कर सकता हूँ। इंटेंस, सटल, स्ट्रॉन्ग, क्वोट। तो ये अलग अलग स्टाइल उन्होंने क्रिएट किए। जैसे उसे पॉइंट करोगे तो आपको दिखाएगा कि वो स्टाइल क्या करेगा। अब ये स्टाइल का फायदा क्या है कि आप अपनी खुद की स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कहीं पे थोड़े मेरे है ना हेडिंग्स डालता हूँ। तो समझो ये, जैसे कि समझो कि ये मेरा रेज्यूमे था तो उसमें मैं अलग अलग सेक्शन डाल रहा हूँ। तो अब समझो कि आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो 100-200 पेज का, और उसमें आपकी काफ़ी हेडिंग्स रहेगी, और आप ये हेडिंग के स्टाइल चेंज कर रहे हो, मगर आपके कलीग है, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉस है जो कहते हैं कि नहीं ये फॉन्ट सही नहीं है, चेंज करो। तो अगर आपके पेपर में आपको 50 हेडिंग हो तो आपको 50 हेडिंग चेंज करने जानी पड़ेगी। तो वहां पर ये स्टाइल का फायदा होता है। तो ये मेरे नाम में क्लिक करता हूँ
और ये जो स्टाइल है इसके कॉर्नर में जो बटन है जो एरो का वो मोर, उसे क्लिक करता हूं और फिर नीचे आप जब पॉइंट करोगे तो आपको ये न्यू स्टाइल का बटन दिखेगा, तो उसे क्लिक करो और फिर इसे मैं नाम देता हूं, तो समझो मैं अपना नाम दे देता हूं और फिर इसे मैं स्टाइल को मैं चेंज करना चालू करता हूं। तो इस स्टाइल को मैं जो स्टाइल का देना चाहता हूं फॉन्ट मैं वो दे सकता हूं। तो मैं कोई फॉन्ट ढूंढ रहा हूं, ये वाला, और फिर उसकी साइज चेंज करता हूं और उसे बना देता हूं कोई कलर। और यहां पर मैं नीचे कहता हूं ऑटोमेटिकली अपडेट। इसका मतलब कि जब मैं इस स्टाइल को चेंज करूं तो आप सभी को ऑटोमेटिकली आप अपडेट कर लो। और एक ऑप्शन है कि ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, इसका मतलब कि आपको इसी डॉक्यूमेंट में ये स्टाइल रखनी है कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। इसका मतलब कि आज के बाद मैं जब कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करूं तो उसमें ये अमीर स्टाइल होनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। और ये फॉर्मेट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे और भी सारी चीजें आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो अगर आपको इसको स्टडी करना है तो आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप और बहुत सारी डिटेल्स आप स्टाइल में ऐड कर सकते हो। अब मैं इसे क्लिक ओके करता हूँ तो देखो ये मेरा जो नाम है ये स्टाइल हो गई है। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी ये समरी को हाईलाइट करता हूँ और इसे भी मैं स्टाइल बना देता हूँ अमीर। अब ये वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करता हूँ, कंट्रोल दबा के एजुकेशन को भी हाईलाइट कर देता हूँ और इसे भी मैं ये बना देता हूँ। अब इसका फायदा देखते हैं। अगर मुझे ये सभी की सभी हेडिंग को एक साथ चेंज करना है तो मैं ये स्टाइल को राइट क्लिक करता हूँ। ये कभी कभी अगर आप इसमें रहते हो तो आप इसे चाहोगे तो ये चेंज करने की कोशिश करता है, तो आप फिर से हेडिंग में क्लिक कर दो। राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करने जाता हूँ, तो स्टाइल पे मैंने राइट क्लिक किया और इसे मॉडिफाई करता हूँ। अब ये फॉन्ट को मैं पहले चेंज कर देता हूँ किसी और फॉन्ट को, थोड़ा सा और अलग सा फॉन्ट यूज करता हूँ। तो यहाँ पर से जाके ऊपर से मैं ये वाला फॉन्ट यूज करता हूँ और उसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो आपने दिखेगा कि कितना चेंज आया है। और ये ऑटोमेटिकली अपडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्लिक ओके करता हूँ तो देखो सभी की सभी हेडिंग राइट अवे चेंज हो गई। तो अगर आप ये काम पहले से करते जाओगे तो जब कोई चेंज आता है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। और उसी तरह ये पैराग्राफ के लिए भी आप अलग से स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, ताकि उस पैराग्राफ के लिए आप वो स्टाइल करो, ताकि आप उसको जब चेंज करोगे तो सभी के सभी पैराग्राफ चेंज हो जाएंगे। या तो फिर आप इसी नो स्पेसिंग को अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर मॉडिफाई करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करता हूँ कि मुझे कोई साइज 11 नहीं, मुझे साइज 12 चाहिए सभी पैराग्राफ्स के लिए, सभी शब्दों के लिए, तो मैं वहां चेंज कर सकता हूं और कह सकता हूं ऑटोमेटिकली अपडेट और क्लिक ओके। आप ये भी कह सकते हो न्यू डॉक्यूमेंट्स, ताकि आज के बाद जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करोगे तो वो फॉन्ट 12 रहेगा। क्लिक ओके करता हूं तो आप देखोगे कि अभी सभी के सभी फॉन्ट्स 12 हो गए हैं, क्योंकि मैंने ये स्टाइल को चेंज कर दिया है। तो आप कहीं भी किसी भी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। और ये स्टाइल्स के बारे में आपको आगे आगे बताऊंगा जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का आपको एक्सपीरियंस एग्जांपल दिखाऊंगा, जिसमें कि आप अगर कोई बुक लिखते हो तो बुक के पहले पेज में आप कहते हो कि चैप्टर 1 का टाइटल ये है और पेज नंबर ये है, तो उसके लिए भी स्टाइल्स यूज होता है, जिस एग्जाम्पल में मैं आपको वो बताऊंगा। और अब नेक्स्ट बताना है ये फाइंड और रिप्लेस के बारे में। फाइंड और रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है तो उसमें आप शब्दों को कैसे ढूंढोगे। तो ये फाइंड का मतलब मुझे सिर्फ कोई चीज फाइंड करके दो। ये फाइंड के बटन को प्रेस करो। अब ये 2007 में आपको एक विंडो आएगा बीच में। 2010 और 13 में यहाँ पर इस तरह से आया है। तो यहाँ पे समझो मैं टाइप करता हूँ क्विक और फिर एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो ये मुझे सभी जगह पे क्विक लेकर आया है। आपको 2007 में आपको यहाँ पर बीच में जो बॉक्स है उसमें फाइंड नेक्स्ट का बटन होगा, तो आप फाइंड नेक्स्ट करो तो आपको अलग अलग सेक्शन पे लेके जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसमें क्लिक कर सकता हूँ इस तरह। तो ये फाइंड का ऑप्शन है। रिप्लेस का मतलब कि मुझे कोई शब्द ढूंढना है तो मैं ये ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर उसे रिप्लेस कर डालना है किसी और शब्दों से, तो ये रिप्लेस को प्रेस करता हूँ। तो ये 2007 में भी आपको ऐसा ही विंडो मिलेगा। और ये क्विक 1 को मैं कह सकता हूँ क्विक को चेंज कर दो फास्ट पे। अब मैं एक एक करके रिप्लेस कर सकता हूँ, या तो आप कर सकते हो
रिप्लेस ऑल। तो ये मैं फर्स्ट अगर रिप्लेस प्रेस करता हूँ तो देखो ये पहला क्विक उसने हाईलाइट किया है और मैं इसे चूज कर सकता हूँ कि इसके रिप्लेस करूँ कि ना करूँ। अगर मुझे इसे स्किप करना है तो मैं फाइंड नेक्स्ट दबाऊंगा तो ये नेक्स्ट वाले में मुझे चले जाएगा। अगर ये रिप्लेस ऑल करूंगा ये कहता है देखो 4 रिप्लेसमेंट हो गए। अब देखो ये फास्ट हो गए सब शब्द। फिर से मैं कर्सर को ऊपर रखता हूँ क्योंकि ताकि ये ऊपर से नीचे जाए और फिर ये रिप्लेस पे आता हूँ। अब मैं क्विक नहीं ढूंढ सकता क्योंकि मेरे लेट पेज पे क्विक है ही नहीं, तो फिर से कहता हूँ फास्ट ढूंढो और उसे चेंज कर दो क्विक को और फिर से मैं रिप्लेस ऑल कर सकता हूँ। और अब इसे क्लोज करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे जहां पर भी फास्ट था वहां पर अब क्विक आ गया है। और ये सिलेक्ट का बटन है तो यहां से आप चूज कर सकते हो सिलेक्ट ऑल, यानी कि अगर आपका 10 पेज है डॉक्यूमेंट में तो सभी के सभी पेज हाईलाइट हो जाते हैं। और एक यहाँ पर एक काफी अच्छा सा ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे नाम में और सिलेक्ट में जाके चूज करता हूँ सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट। इसका मतलब कि जो भी शब्द है और उसके सिमिलर फॉर्मेट है उसे हाईलाइट करो। तो इसे मैं अगर चूज करूंगा तो देखो मेरे सभी के सभी हेडिंग जो अमीर स्टाइल यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। अगर अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ मेरे स्क्रीन पे और सेलेक्ट सिमिलर टेक्स्ट करता हूँ वही सेम बटन, तो देखो जो भी नो स्पेसिंग की स्टाइल है वो सभी हाईलाइट हो गए, मेरे हेडिंग्स हाईलाइट नहीं है। तो ये काफी अच्छा तरीका है चीजों को हाईलाइट करने के लिए। और एक लास्ट चीज जो मुझे बतानी है जो इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के अंदर आता है कि उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़े मेरे शब्दों को हाईलाइट करके मैं उसे बोल्ड करता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चीज बोल्ड है उसे आप रिप्लेस कर दो नो बोल्ड से। इसका मतलब कि शब्दों को रिप्लेस नहीं करना है, हमें रिप्लेस करना है एक फॉर्मेट को, यानी कोई फॉर्मेट जो इसमें यूज किया है, मैंने सिंपल रख रहा हूं बोल्ड मगर वो कुछ भी हो सकता है। फिर से ऊपर आता हूं और रिप्लेस को आता हूं। अब ये फाइंड है, मुझे फाइंड जो है शब्द नहीं करना तो उसे डिलीट कर देता हूं और ये रिप्लेस को भी डिलीट कर देता हूं। फिर से फाइंड के बॉक्स में क्लिक करके मोर पे आता हूं, ये मोर करता हूं तो ये ऑप्शन नीचे आता है और फिर ये फॉर्मेट में जाके ये फॉन्ट को चूज करता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बोल्ड चाहिए। मगर देखो आप कुछ भी चीज चूज कर सकते हो, फॉन्ट है, कलर है, अंडरलाइन है, साइज है, पर इस एग्जांपल में मुझे सिर्फ बोल्ड चूज करना है। फिर उसे क्लिक ओके करता हूं तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट में फॉन्ट बोल्ड आ गया है। अगर ये सब चीज क्लियर करनी हो तो ये नो फॉर्मेटिंग का बटन आप यूज कर सकते हो ताकि सब इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। अब ये रिप्लेस में क्लिक करके फॉर्मेट फॉन्ट को आता हूं और इसे कहूंगा कि नॉट बोल्ड, या तो रेगुलर कर सकता हूं मगर मैं सिर्फ नॉट बोल्ड कहूंगा। क्लिक ओके करता हूं तो देखो यहां लिखा है फाइंड व्हाट बोल्ड रिप्लेस विथ नॉट बोल्ड। अब इसे रिप्लेस ऑल करते हैं तो ये कह रहा है 5 रिप्लेसमेंट हो गए हैं। क्लिक ओके और इसे क्लोज करता हूं तो देखो ये मुंबई बोल्ड था, अब ये बोल्ड नहीं है। और थोड़ी सब डॉग को भी मैंने बोल्ड किया था तो वो भी बोल्ड नहीं है। तो ये रिप्लेस का काफी थोड़ा पावर है यहाँ पर जो आप स्टडी कर सकते हो। रिप्लेस अगर ये मुझे ये हटा डालना है क्योंकि कई बार आप काफी सारे फॉर्मेट ऐड कर दोगे तो ये नो फॉर्मेटिंग से आप क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे काफी सारी चीजें जो आप स्टडी कर सकते हो कि मैच केस करना है, फॉर्मेट में आप पैराग्राफ पकड़ सकते हो, जो भी आपको रिप्लेस करना है। अब इस वीडियो को ऐड करने के पहले मुझे सिर्फ एक मेन कॉन्सेप्ट बताना है जो स्पेलिंग और ग्रामर का होता है। यानी कि जब आप टाइप करते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो आपके स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए मैं कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ और यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स है और हमने पहले वीडियो में ये यहाँ पे से क्लिक करके ये स्पेलिंग और ग्रामर का बटन यहाँ पे ऐड कर दिया था, ये जो बटन है।
अगर आपको ये बटन याद नहीं है यहाँ पर, याद अगर कहीं और से करना है तो आप रिव्यू को जाओगे तो वहां पर आपको ये स्पेलिंग और ग्रामर का बटन दिखेगा। और यहाँ पर आपको एक यहाँ पे 2007 में भी एक बटन दिखेगा जो सेट लैंग्वेज का होगा, जो 2010 में यहाँ पर है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। इसका मतलब कि आप इंग्लिश यूएसए, इंग्लिश यूके, वो डिक्शनरी आप चूज कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कंट्रीज के बीच लैंग्वेज में फर्क होता है। तो यहाँ सेट लैंग्वेज पे आओ और फिर आपका लैंग्वेज पिक करो। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि इंग्लिश कनाडा है या इंग्लिश यूके है, इंग्लिश इंडिया है, और उसे सेट एज डिफॉल्ट कर दो, ताकि कि वो याद रखेगा कि जब कभी भी मैं स्पेलिंग मिस्टेक का करेक्शन कर रहा हूँ तो आप इंडिया की डिक्शनरी यूज करना, किसी और की नहीं। ओके, तो यहाँ से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट करो। तो ये बता रहा है कि ये जो नेम है ये शायद नेम्स होना चाहिए। कभी कभी सजेशन सही नहीं है तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ। अब ये कह रहा है जो MUBAI है शायद मुंबई है, और ये मुझे दुबई भी बता रहा है जो मैच कर रहा है। तो ये मुंबई को चूज कर सकते, मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ये कह रहा है कि जो BT है आप बट कहना चाहते हो कि बैट, तो बैट को चूज करके चेंज कर सकता हूँ। मैं चेंज ऑल भी कर सकता हूँ, मगर फिर आपको उसमें संभालना पड़ेगा, पता नहीं क्या चेंज हो जाए। चेंज, और ये स्पेलिंग चेक हो गया। ओके, और एक एक थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूँ। तो ये रेड लाइन का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आप कहीं पे ग्रीन लाइन देखोगे तो उसका मतलब है कि कोई ग्रामर की मिस्टेक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल देता हूँ तो देखो ये यहाँ पर बता रहा है ग्रीन लाइन, इसका मतलब कि कोई सेंटेंस का मिस्टेक है या स्पेसिंग का मिस्टेक है। तो इस पे मैं राइट अवे स्पेलिंग करेक्शन कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, और फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर दो। यहाँ पर भी राइट क्लिक करके गैलरीज बता रहा है, उसे चूज कर दो। यहाँ पर भी राइट क्लिक करके मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ क्रिएट। और आप कभी भी किसी भी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स का मतलब कि सिमिलर वर्ड क्या है इसके जैसा ही, तो आप कोई और वर्ड चूज कर सकते हो। अनडू कर सकता हूं मैं। तो राइट क्लिक काफी यूजफुल है इन सब चीजों के लिए। तो इस तरह से मैंने ये होम है, इसके सारी बटन क्लियर हो गए हैं 3 वीडियो में। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगले वीडियो में और सारी चीजें बताऊंगा।